Hello friends, welcome back to my channel and I hope all of you are doing well. I am कीर्ति and I know कि बहुत टाइम बाद ये वीडियो आ रहा है, ऑलमोस्ट 1 मंथ का गैप हो गया है। एंड जैसा कि मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपडेट किया था कि लास्ट 1 मंथ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहा है और पूरा 1 मंथ तक हमने कोविड पैंडमिक से स्ट्रगल किया है। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों को ही सिम्टम्स आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा वीकनेस, साथ ही साथ कोविड के काफ़ी आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी हमने फेस किए हैं। तो उसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड वीडियो जानना है तो वो हमारे दूसरे चैनल पे अपलोडेड है, आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं उसको भी अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी। उस वीडियो मैंने ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल आपके साथ शेयर किया है कि आखिर हमने इस पैंडमिक को कैसे एक्सपीरियंस किया, किस किस तरीके से हमने इसको फाइट किया और किस तरीके से हमने पूरा जान लगा के इसके साथ लड़ाई करके फाइनली एक नेक्स्ट लेवल अचीव किया है और अब हम आपके सामने हैं। इसके साथ ही साथ हम कौन से रूटीन को फॉलो किया, क्या शेड्यूल फॉलो किया और कौन सी रेगुलर एक्सरसाइजेज जो हमने फॉलो की और किस तरीके की मेडिसिन हमने ली, वो सारे ही डिटेल डिस्कशन मैंने उस वीडियो में कर रखे हैं। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और यहाँ पे मैं क्या डिस्कस करना चाहती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ डिफरेंट एंगल डिस्कस करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि इस पैंडमिक में हमने क्या लर्न किया है। तो कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स हैं जो मैंने इस पैंडमिक के टाइम पे और स्पेशली जब हमारे घर में कोरोना ने हिट कर दिया उसके बाद जो लर्न किया उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी, इस होप में कि वो शायद आपके लिए भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से यूज़फुल होंगे। तो पूरी डिटेल्स के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए किसी तरह से भी यूज़फुल रहा है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर एक छोटा सा लाइक दीजिएगा। और अगर आप इससे किसी भी तरीके से रिलेट कर पा रहे हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें अपने उन एक्सपीरियंसेस को, या फिर आपने कौन से ऐसे लेसन्स लर्न किए जो कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो इस पैंडमिक से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। पहला लेसन कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, यानी कि आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी है, वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। कभी भी आपकी लाइफ में कुछ भी इस पैंडमिक से रिलेटेड या फिर इसके बाद भी हज़ारों तरीके की पैंडमिक्स या कुछ और भी हो सकता है। तो आपको अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना है और साथ ही साथ जो भी चीज़ें हैं आपके पास अभी लाइफ में वो उनके लिए आपको ग्रेटफुल या थैंकफुल रहना है। जनरली ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, बट जो चीज़ें नहीं होती हैं हम उनके लिए रोते रहते हैं, लोगों से शिकायतें करते रहते हैं, और जो होती हैं उनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं करते हैं और उन्हें काउंट भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि लाइफ इज़ एन आइसक्रीम एंड एन्जॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। तो इस बात को बचपन में मैंने सुना था बट समझा आज है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है जो मैंने इस पैंडमिक में लर्न किया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि आप अपनी एक ग्रैटिट्यूड जर्नल को ज़रूर मेंटेन करें, जहाँ पर आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके लिए आपको थैंकफुल रहना चाहिए या आप खुद थैंकफुल हैं, वो आप मेंशन करें। तो ये आपको हैप्पीनेस के बहुत ही ज़्यादा क्लोज ले जाती है। तो आप यहाँ पे अब ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि इस तरीके की प्रैक्टिस को आप रीस्टार्ट करें या फिर नया तरीके से स्टार्ट करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैंने लर्न किया है वो है हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ, यानी कि जो आपकी हेल्थ है वही एक ऐसी चीज़ है जो आपके साथ हमेशा रहती है। अक्सर ये होता है कि हम लोग काम के चक्कर में या बाकी चीज़ों के चक्कर में लाइफ में हज़ारों चीज़ें चल रही होती हैं, उन सारी चीज़ों के बीच में अपनी हेल्थ को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी अगर आप अच्छी हेल्थ में हैं तो आपको लगता है कि जितना हो सके उतना इससे एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए और बाकी नज़रअंदाज करते हुए आपको पता ही नहीं चलता कि आप पुअर हेल्थ की तरफ कब पहुँच गए। और छोटी छोटी सी चीज़ें हम लाइफ में मिस कर देते हैं, जैसे कि अपनी बॉडी को नर्चर करना, आप अपनी सेल्फ केयर में जो चीज़ें मिस कर देते हैं, या फिर आप रेगुलर एक्सरसाइजेज या मेडिटेशन को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अब इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छी हेल्थ की तरफ ले जाती हैं। कि मैंने इस पेंडेमिक से जिस तरीके से सर्वाइव किया है, क्योंकि हम लोगों का वायरल लोड बहुत ज़्यादा ही हाई था, उसके बाद भी हम लोग विदाउट कॉम्प्लिकेशन सेफली बच चुके हैं। वो इसी वजह से रहा है क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल और हेल्थ पे हमेशा से बहुत काम किया है और उसका रिज़ल्ट हमें आज देखने को मिला है। जो आज हम लोग आपके सामने हैं सिर्फ इसी वजह से हैं क्योंकि हमने अपनी हेल्थ पे अच्छे से इन्वेस्ट किया है। मेरी जो पुरानी हैबिट्स हैं, मैं हमेशा से एक्सरसाइज करती रही हूँ और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि मैं ग्रैटिट्यूड डायरी मेंटेन करने को आपको भी बोलती हूँ,
मैं खुद भी वैसे मेंटेन करती हूँ। मेडिटेशन मेरा एक बहुत ही पर्सनल पैशन है जो कि मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। एफर्मेशंस में हमेशा प्रैक्टिस करती रहती हूँ और हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने अपने घर में अननेसेसरी बहुत ज़्यादा स्पाइसी या जंक फूड को हमेशा से दूर रखा है, तो उस वजह से वो सारी चीज़ों का भी रिज़ल्ट हमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिला है, जिसके बाद हमारे लिए इस पैंडेमिक से फाइट करना बहुत आसान हो गया। तो इसीलिए जो दूसरा लेसन है वो है कि आपको अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप उसे फॉर ग्रांटेड ना लें, और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो प्लीज़ उस पर काम करना शुरू करें, क्योंकि जैसा कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि इम्यूनिटी बूस्टर्स, इम्यूनिटी। तो ये जो टर्म इम्यूनिटी एक दिन में नहीं आता है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है और हमेशा से मेहनत करनी है। इम्यूनिटी आपकी लाइफस्टाइल से आती है, ना कि कुछ 2-4 इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने से या किसी तरीके की मेडिसिन लेने से। तो आपको उस पूरी लाइफस्टाइल पे फोकस करना है। आपको किसी तरीके की प्रोडक्ट बेस्ड चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाना है। किसी की भी सजेशंस लेके आपको ये नहीं सोचना है कि ये खा लिया वो पी लिया तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। इम्यूनिटी या फिर आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। वो इस पर भी डिपेंड करती है कि आप कितना स्ट्रेस लेते हैं, आप कितना खुश रहते हैं, या आप क्या खाते हैं, क्या आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या नहीं, आप सिगरेट्स कंज्यूम करते हैं या नहीं, ये सारी ही चीज़ें। तो जितना हो सके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लाइफ को एंजॉय करना ही बंद कर दीजिए, पर जो भी एक तरीका होता है लाइफ को एंजॉय करने का, आप अपनी लाइफ को इस शर्त पे मत एंजॉय करिए कि आप अपनी लाइफ को पूरा बर्बाद कर दें या अपनी हेल्थ को पूरी तरह से ख़राब कर दें। आप जब भी कुछ खा रहे हैं तो माइंडफुल होकर खाइए। कोई भी एक्टिविटी ले रहे हैं या कर रहे हैं तो उसमें भी आपको पूरी माइंडफुलनेस को शो करना बहुत ज़रूरी है। आपको टेम्प्रेरी हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा नहीं भागना है। आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज़ खा लो तो बहुत प्लेजर मिलेगी, या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो जाइए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या फिर इंस्टेंट आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिल जाती है, कई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आप उनके पीछे मत भागिए। कोई भी काम कर रहे हैं तो आप ये सोच के करिए कि उसका लॉन्ग टर्म में इफेक्ट क्या रहेगा आपकी हेल्थ पे या आपकी लाइफ पे। तब आपके लिए वही एक पूरी प्रॉपर लाइफ रहेगी, और प्रॉपरली आप इस तरीके की कोई भी आगे आने वाले हज़ारों पैंडेमिक्स रहेंगे या कुछ भी होगा, उसमें आप अच्छे से सर्वाइव करके और एक गुड अचीवर की तरह बाहर आएंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट लेसन जो कि इंटरपर्सनल लेवल पे है, तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी लाइफ में कई तरीके के लोग आते हैं। जैसे कि आपकी डेली इंटरेक्शन में आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जिनको जनरली आप कंसिडर भी नहीं करते, जैसे कि आपके जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे आपके घर में आने वाली मेड्स, गार्ड्स, या फिर आपके जो मिल्कमैन हैं, वेजिटेबल सेलर हैं, ये सारे लोग आपकी लाइफ में रेगुलरली आपके इन टच होते हैं, लेकिन आप इन्हें इग्नोर करते हैं, आप इन्हें कहीं काउंट भी नहीं करते हैं। इसी के साथ आपके जैसे कभी कभी इंटरेक्शन होने वाले जो कि आपके हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, और इसी तरीके से हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, लैब अटेंडेंट्स हैं, ये सारे के सारे जो लोग हैं इनको आप कभी कंसिडर ही नहीं करते। पर ये पैंडेमिक इस वर्ल्ड को हिट किया है तो आपने ये देखा होगा कि ये सारे ही लोग कितने इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो आपको किसी भी तरीके के रिलेशनशिप को इग्नोर नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हर तरीके का रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, हर तरीके का काम इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए इस टाइम पे हमारे डॉक्टर्स या फिर हमारे जो हॉस्पिटल के वर्किंग स्टाफ हैं उन्होंने डिनाई कर दिया होता ड्यूटी से, तो क्या होता? वो खुद अपनी जान पर खेल के भी उन्होंने पूरा का पूरा आपके लिए सर्व किया है। इसी की जैसे बोला जाता है कि जो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो अपने बॉर्डर्स पे काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे डॉक्टर्स और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने भी अपनी ड्यूटी निभाई है और किसी भी तरीके से ये सोल्जर्स से कम नहीं रहे हैं। तो इसीलिए इनकी भी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से आपके घर में आने वाले जो डेली सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनको आप जनरली इग्नोर करते हैं, उनके भी बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको पूरी तरीके से उन्होंने भी अपनी सर्विसेज दी हैं, और एक दिन के लिए भी जब आपको पता है कि उनकी सर्विसेज बंद हुई हैं तो आपकी क्या हालत हुई है। तो इसीलिए आप बहुत अच्छे से ध्यान दें और उन लोगों का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करें, उनकी रिस्पेक्ट करने की भी कोशिश करें, और उनकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके उनको जितना इन्वॉल्व करके रखें उतना ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद चलिए चलते हैं चौथी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन पे। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन जो मैंने लर्न की है वो है मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। जनरली क्या होता है कि हम लोग अपने मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और हम लोग कंटिन्यूअसली फिज़िकल प्लेजर और फिज़िकल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, अगर सोचते भी हैं तो, या फिर हम बाकी चीज़ों पे ध्यान देते हैं पर अपने दिमाग पे या अपने माइंड पे बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। तो इस पैंडेमिक में हमने ये लर्न किया कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना है। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सोशल एनिमल्स हैं,
तो इस टाइम पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी, इंसानी कनेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है वो भी समझ में आया होगा। क्योंकि इस टाइम पे जब आपको क्वारंटाइन या फिर आपको होम आइसोलेशन पे रखा गया है तो उस टाइम पे आपको समझ आया होगा कि आपके लिए ह्यूमन कनेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, हम बस ये करते हैं कि हम अपने मोबाइल फ़ोन पे डिफरेंट लोगों की प्रोफाइल्स को या उनके पोस्ट को स्क्रॉल करते रहते हैं, बट पर्सनली हम किसी से मिलने या बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। आपकी लाइफ में इतने सारे फ्रेंड्स होंगे ऑनलाइन, बट रियल लाइफ में आप कितने लोगों से कनेक्टेड हैं? शायद 10 भी नहीं होंगे। तो बस आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो मेंटल हेल्थ है आपकी, वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है। ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो ह्यूमन कनेक्शन का है, क्योंकि आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो एक सोशल एनिमल की बॉडी है, वहाँ पे आपको सोशल कनेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आप कंटिन्यूअसली अपने मोबाइल फ़ोन पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करते रहते हैं, उससे आपको लगता है आप कुछ नई चीज़ लर्न कर रहे हैं, बट एक्चुअली आप सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं। और क्योंकि ह्यूमन माइंड, जैसा आपको पता ही होगा कि हमेशा हर थोड़े सेकंड्स में उसको नई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती, तो ये जो छोटी छोटी रील्स और छोटे छोटे जो आपके टिकटॉक वीडियोज़ या इस तरीके की 10-10 सेकंड की जो इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज़ हैं जो आप कंटिन्यूसली स्क्रॉल करते रहते हैं, वो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो देते हैं, बट लॉन्ग टर्म पे उसका बहुत ही बुरा हेल्थ होता है। आपको पता भी नहीं चलता है कब 2-3 घंटे निकल गए सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, फिर आपको समझ नहीं आता कि आपने एक्चुअली किया क्या। आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको टाइम बिताना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या ऑनलाइन भी, लेकिन आपको पर्सनल अपने फिजिकल कनेक्शंस को नहीं भूलना है, यानी कि आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो है उन्हें भी उतना ही ध्यान देना है। अगर आप किसी की फ़ोटो को लाइक कर देते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप उस इंसान से 2 मिनट बात कर ले और उसका हालचाल ले लें। और उसी तरीके से दूसरे की साइड से भी अगर आपको एक फ़ोन कॉल आता है तो शायद आपको ज़्यादा खुशी होगी, ना कि अगर आप उसकी फ़ोटो को लाइक या हार्ट दे देते हैं। उससे ज़्यादा आपको खुशी तभी होती है जब आपके पास वो कॉल आती है। तो इसीलिए ह्यूमन रिलेशनशिप्स को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, और ये आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ा योगदान देती है। और मेंटल हेल्थ के लिए, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, कि आपको अपने माइंड को काम करना और उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उसको सूद और रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेरे पुराने वीडियोस अगर आपने फॉलो किए हैं तो आपको पता होगा कि मैं जर्नलिंग पे कितना फोकस करने को बोलती हूँ, साथ ही साथ मैं मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड राइटिंग पे भी कितना फोकस करने को बोलती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देते हैं। और एफर्मेशंस भी मैं हमेशा बताती ही हूँ आपको कि एफर्मेशंस भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उससे भी आपका माइंड बहुत कूल, काम एंड कंपोज रहता है। तो मेंटल हेल्थ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उसे भी फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपने कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा, शायद आपको लगता होगा एक छोटी सी कोई भी पार्टिकल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आपका क्या ही बिगाड़ सकता है। बट इस पैंडेमिक में आके आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म आपका क्या क्या बिगाड़ सकता है। तो इसीलिए आपको नेचर के हर छोटे से बड़े या फिर बड़े से छोटे हर एक एलिमेंट या ऑर्गेनिज्म की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और उनके बारे में अवेयर भी रहना चाहिए। तो जैसे कि हमको लगता है कि सिर्फ पानी की 2-4 बूंदें वेस्ट करने से क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि वही पानी की 2-4 बूंदें आपको जिस दिन नहीं मिलेंगी तब आपकी क्या हालत हो सकती है। इसी तरीके से आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विचेज़ हैं आप थोड़ी देर के लिए ऑन भी छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आज भी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो आपको उसके प्रोटेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती है और उसको प्रोड्यूस करने के लिए कितना फ्यूल बर्न करना पड़ता है। और फ्यूल आपका कहाँ से आता है, वो आपके फॉसिल फ्यूल्स ही ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जो भी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं। एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा हार्म होता है वो आप जानते ही हैं। इसके बाद भी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को इतनी बुरी तरीके से वेस्ट करते हैं तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। इस पैंडेमिक के बाद आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि हर छोटी से छोटी चीज़ या हर बड़ी से बड़ी चीज़ अगर वो अपने प्रॉपर बैलेंस में है, तभी नेचर का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी से मैंने जो लाइफ लेसन लर्न किया है वो है कि नेचर इज़ ऑलवेज सुप्रीम। हम ह्यूमन बींग्स को ये लगने लग गया था, जैसे कि पहले किसी ज़माने में कहा जाता है कि डायनासोर्स भी इसी वजह से जो है विलुप्त हुए हैं, वो कि वो अपने आप को सुप्रीम समझने लग गए या ऐसा कुछ। लेकिन वही चीज़ आज हमारे ह्यूमन बींग्स के साथ भी हो रही है कि हम ये सोचते हैं कि हमसे बड़ी पावर इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती। तो लेकिन इस बात को आपको समझना होगा कि नेचर से बड़ी कोई पावर नहीं है। नेचर जब तक बैलेंस में है तब तक सब कुछ ठीक है। जहाँ भी एक भी चीज़ या अपने बैलेंस से बढ़ी या कुछ घटी, दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक है। तो इसीलिए हमें हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ का बैलेंस बना के रखना है। जो अंधाधुंध पेड़ों को कटना
या फिर अंधाधुंध जो हम एनिमल्स की किलिंग करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, या जैसे हम बहुत ज़्यादा कंज्यूमरिज्म की तरफ जाते हैं और जब उसकी तरफ जाते हैं और हम कंटिन्यूसली लेदर बैग्स या ऐसी चीज़ें खरीदते हैं या मोर एंड मोर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, इन सब के साथ कितने सारे एनिमल्स की किलिंग होती है या फिर प्लांट्स की किलिंग होती है। उसके बाद आपको समझ आ ही सकता है कि इससे हम अपने नेचर का कितना ज़्यादा हार्म करें। और जिस दिन इन सारे का जो बैलेंस है वो इक्विलिब्रियम से हटा, उस दिन आपको पता है कि क्या क्या हो सकता है। इसलिए अपने नेचर का भी रिस्पेक्ट ज़रूर करें, और जो नेचर है वो हमेशा बैलेंस में ही अच्छा रहता है। नेचर ही है जो सुप्रीम पावर है। तो फ्रेंड्स, यही थे मेरे 5 लाइफ लेसन्स जो मैंने इस पैंडेमिक के टाइम पर लर्न किए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। और हो सकता है आपने भी ज़रूर कुछ ना कुछ इनके अलावा लेसन्स लर्न किए होंगे जो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तो मैं आपका वहाँ पर वेट करूँगी। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपने इस पैंडेमिक से क्या लर्न किया। इसके साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 आप इसे लाइक करें और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर इसे शेयर करें। और क्योंकि आपको भी पता है कि अपनी लाइफ को बेटर बनाना तो सभी चाहते हैं, तो अगर उनमें हमारे इन छोटे छोटे वीडियोस का कुछ रोल हो सकता है तो उससे बड़ा, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। सो प्लीज़ आप हमारे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उसे सब्सक्राइब भी करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और पिंटरेस्ट पे भी ज़रूर फॉलो करें। इसके साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं बेबी केयर और मदर केयर की इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर चेकआउट करें। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ आप उसे एक विज़िट करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें।